भाइयों, हम अपने जीवन में बहुत से दुखों एवं कष्टों से गुजरते हैं। इन दुखों और कष्टों को पैदा करने वाला कौन है? दुखों को पैदा करने वाले हम स्वयं होते हैं। हमें कोई बाध्य नहीं करता कि हम दुखित हों। ऐसा भी हमसे कोई नहीं कहता कि हम जीवित रहें या न रहें। हम क्यों अपने आप ही दुख के चक्र में पड़कर अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करते हैं? कष्ट हमारे कर्मों का फल होता है। हम पर जो दुख आते हैं वे हमारे पसंद के होते हैं, उनको हम बुलाते हैं, ऐसा कर्म करते हैं कि वे बाध्य होकर हमारे पास आ जाते हैं। जब वे हमारे पास आ जाते हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सुखों के पीछे हम प्रतिदिन दौड़ते हैं और यही देखते हैं कि वे मिलने के पहले ही गायब हो जाते हैं। पानी की तरह हमारी उंगलियों के बीच में से सुख बह जाता है, परंतु फिर भी पागलों की भांति हम उसके पीछे दौड़ते ही जाते हैं। अंधे बनकर हम उनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन सुख है कि हमारे पास आता ही नहीं। मृग मरीचिका की तरह उसके पीछे हम दौड़ते हैं और जैसे ही हम उसके पास पहुंचने जैसा होते हैं वह हमसे कोसों दूर गायब हो जाता है। जिस प्रकार से कोल्हू में तेल निकालने के लिए बैल जोते जाते थे, तेल निकालने के लिए बैल गोल ही गोल घूमते रहते थे। बैल के गले पर जुआ होता है, जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है, उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आँख इस तरह से बांध देते हैं कि वह केवल सामने ही देख सके। बैल अपने गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। फिर बैल बार बार कोशिश करता है और इसी तरह कोशिश करता जाता है, परंतु वह घास के समीप नहीं पहुंच पाता। उसका मुंह में घास कभी नहीं आता और वह गोल गोल चक्कर लगाते ही रहता है। इधर कोल्हू में तेल पिटता जाता है। हमारा हालत भी ठीक ऐसी ही है। हम जन्म से ही प्रकृति के गुलाम हैं। हम भी रुपये, पैसे, स्त्री, बच्चे इत्यादि के दास हैं। मृगजाल की नाई उस घास को पाने के लिए हजारों जन्म तक हम चक्कर लगाते जाते हैं, पर जो हम पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा सपना है। हम लोगों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वे भी हमें प्यार करें। हम समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी नहीं आएगा, किंतु जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं उतना ही अधिक वह हमसे दूर भागता है। इसी तरह दुनिया चल रही है और इसी तरह समाज चल रहा है। हम अंधे गुलाम जैसे उसके पीछे भागते हैं और यह भी नहीं समझते कि हम जो भुगत रहे हैं वह हमारा ही कर्म का फल है। हम जरा अपनी ही ज़िंदगी की ओर देखें तो मालूम होगा कि कितना बड़ा सुख इस ज़िंदगी में है, और मृगजाल के पीछे दौड़ने के सदृश इन भोगों का पीछा करते हुए कितना
थोड़ा भी सुख हमारे हाथ आया कि नहीं। सुख की प्राप्ति के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते। सुख, प्रेम, माया इस संसार का प्रबल चीज़ है जो हमें गुलाम बना देता है। हम अपने उत्तरदायित्व से कभी मुक्त नहीं हो पाते और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते करते हम अपने सारे जीवन को समाप्त कर देते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि आज हम फ्री हो जाएंगे, कल हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन हम कभी फ्री नहीं होते। हम कभी भी ईश्वर के समीप जाने की चेष्टा नहीं करते। हम कभी नहीं सोचते कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारा दुनिया हमें छोड़ देगा और हम अकेले रह जाएंगे। इस बात को हम समझते नहीं। हम सुख की तलाश में बहुत सारे कर्म और कुकर्म करते जाते हैं और इस माया जाल में फंसकर अपने इस जन्म को खराब करते हैं और आने वाले जन्म को भी खराब कर देते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अपने इस व्यस्तम जीवन में से समय निकालना होगा और उस परमेश्वर के लिए कम से कम 1-8 घंटा उसके ध्यान में लगाना होगा। कुछ समय निकालना होगा कुछ परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, ताकि उससे आपको संतुष्टि मिले, आपको लगे कि आपने कुछ किया। कितना भी धन अर्जित कर लो, जितना भी अपने परिवार के लिए कर लो, एक दिन जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी वह तुम्हें पलंग से उतार कर ज़मीन पर लिटा देंगे और 10 दिन तक तुम्हारा शोक करेंगे। उसके बाद तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर से, भगवान से दोस्ती करना, प्रेम करना सीखिए, तभी हमारी और आपकी भलाई है। अगर हम स्वार्थ के चक्कर में पढ़ते चले जाएं कि मेरा बेटा ये करेगा, वो करेगा, मेरा परिवार ये करेगा, वो करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ करेगा तो भगवान। इसलिए हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, अपना जीवन को एकदम निष्कंटक बनाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों का सेवा करना चाहिए, जिसको ज़रूरत हो उसको अपने कमाए हुए धन में से कुछ अंश देना चाहिए, ताकि ये लोग भी हमारा अच्छा है वो और आने वाला जो हमारा दुनिया हो वह भी हमारे लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।